हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक होता है नयन सुख। नयन यानी आँख, नयन सुख, आँखों के द्वारा प्राप्त किया गया सुख। कुछ लोग नयन सुख के बड़े प्यासे होते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, भ्रमण के आदी होते हैं, घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं। नयन सुख उनको बड़ा आंदोलित और आह्लादित करता है। दूसरे वे लोग होते हैं जो नयन सुख के ठीक विपरीत परम सुख, आत्मबोध, आत्मचेतना की खोज करते हैं। उनकी यात्रा बाहरी नहीं, उनकी यात्रा भीतरी और आंतरिक होती है। वे बाहरी संसार की गति से अलग स्वयं के अंतरात्मा की दिशा में खोज बढ़ाते हैं। आज आप इसी आंतरिक दृष्टि और आत्म खोज, आत्मबोध और आत्मचेतना पर चिंतन करें। 33वां सामान्य सप्ताह 14 नवंबर 2022 सोमवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 4, अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 35 से 43 तक। आज के सुसमाचार में यरीहो के अंधे भिखारी का वृतांत है। वर्षों से सड़क के किनारे बैठकर बदहाली में, गंदगी, बुरी हालात में भीख मांगते हुए असहाय भिखारी को जब ईसा के उसी रास्ते से जाने की खबर मिली तो वह अपनी आँखों की रोशनी फिर पाने के लिए अति उत्साहित हो उठा। उस अंधे भिखारी का ईसा में अटूट विश्वास था, इसीलिए वह दूसरों के चुप कराने पर चुप नहीं हुआ, रोकने पर नहीं रुका। उसकी आवाज़ दबाने की स्थिति में भी वह जोर जोर से उत्साहित होकर विनम्र प्रार्थना करता रहा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। उस भारी भीड़ में, शोर शराबे में ईसा को उस भिखारी की विनम्र प्रार्थना सुनाई दी। ईसा रुक गए। ईसा के रुकने से भीड़ भी रुक गई और उस अंधे भिखारी को ईसा ने बुलाकर व्यक्तिगत रूप से चंगाई प्रदान किया। इस चंगाई की सबसे बड़ी बात यह है कि चंगे व्यक्ति को चंगाई दाता मिल गया। उसे चंगाई ही नहीं, चंगाई देने वाला ईश्वर परमात्मा मिल गया। अंधे को दृष्टि ही नहीं किंतु अंतः दृष्टि मिली। उसे दृष्टिदान ही नहीं लेकिन नई सृष्टि का वरदान मिला। बहुत कोई केवल चंगाई पाते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन चंगाई पाना काफ़ी नहीं है। चंगाई दाता को पाना सबसे जरूरी है। ईश्वर का दिव्य वचन कहता है कि चंगा होने के बाद वह नई दृष्टि वाला व्यक्ति नई सृष्टि बनकर ईसा के संग यरूशलेम की ओर गति कर रहे ईसा के साथ हो लिया और ईसा का शिष्य बन गया। अतः उस अंधे को चंगाई ही नहीं मिली लेकिन उसे अनंत मुक्ति मिल गई, अनंत जीवन मिल गया। वह प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का साक्षी बनने के लिए यरूशलेम की ओर गति किया। यरूशलेम की यात्रा हमारे अनंत जीवन की यात्रा है, अनंत जीवन में प्रवेश करने की तीर्थ यात्रा है और वही यात्रा उस अंधे की तीर्थ यात्रा बन गई। ईश्वर में अटूट विश्वास और आध्यात्म में उत्साह
हमारे जीवन में परिवर्तन की क्रांति लाता है। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 34 पद संख्या 5, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ और तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ और तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। हमारे निराशा का कारण प्रभु की ओर दृष्टि नहीं लगाना है। हमारे निराशा का कारण संसार की ओर बाहरी गति है, नयन सुख है और बाहरी गति का, बाहरी कदमों का कोई अंत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी आंतरिक दृष्टि, आत्मबोध और आत्म खोज में हम स्वयं को भी पाते हैं, सत्य को पाते हैं, आत्मा को पाते हैं और परमात्मा को भी पाते हैं। आज के पहले पाठ में ईश्वर एफेसस की कलीसिया को कहते हैं कि तुम्हारा धर्मोत्साह पहले जैसे नहीं रहा। हम भी अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि प्रभु के प्रति हमारा प्रेम कैसा है, प्रभु के प्रति हमारी भक्ति और हमारा ध्यान गहरे होना है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है और ये जीवन हमें दिया है जिसमें हम आपकी खोज करें, आत्मा की ओर गति करें, सत्य में और अनंत की ओर गति करते हुए आप में स्थापित हो सके। हमारे प्रेम में, हमारी भक्ति में जो भी कमी है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे पूरा कर। आज हम उन सभी निराश, परेशान, हताश लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु से दूर हैं और बाहरी सांसारिक दिशा में गति कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के अनंत प्रेम से, अनंत आनंद से और सुख से वंचित हैं। ऐसे लोगों को अपना अनुभव, प्रेम का अनुभव, संतोष का अनुभव और चिर आनंद का अनुभव प्रदान कीजिए। आमीन।